हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एज राव साइंस क्लासेस में। बच्चों, ये चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस चैनल में आपको एक ही विषय के जितने भी चैप्टर हैं उसमें लेक्चर टू लेक्चर आपको कंप्लीट करके पूरे पाठ का सॉल्यूशन दिया जाएगा। इसमें विज्ञान वर्ग ही आपको पढ़ाया जाएगा, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, इन सब के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको पूरे पाठ, अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो भी टॉपिक पढ़ाया जाएगा पूरा कंप्लीट सिलेबस यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप बने रहें हमारे इस चैनल के साथ, देखते रहे मेरा वीडियो। और बिना वक्त गंवाए हम लोग चालू करते हैं। तो बच्चों, आज का जो क्लास है वह है क्लास 11 के विज्ञान से है। क्लास 11 के विज्ञान का नाम है रासायनिक प्रक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक प्रक्रियाएं एवं समीकरण। बच्चों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर रसायन विज्ञान में इस पार्ट को आप गहराई से पढ़ लेंगे तो आपको आने वाले क्लासों में कोई कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि ये जो समीकरण है और इनकी जो क्रियाएं हैं, पूरा रसायन विज्ञान इन्हीं क्रियाओं पर डिपेंड है। तो बच्चों, ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इसको जरा सा मिस ना करें और इसको खूब ध्यान से पढ़ें। तो आप जानते हैं कि रासायनिक क्रिया क्या है। आप जानते हैं कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम बताया गया है कि जैसे हम लोग छोटे थे, छोटे से आज इतना बड़ा हो गए। आम देखा है, छोटे से आम अमियाँ लगती है, फिर उसके बाद में आम बड़ा हो जाता है, फिर पक जाता है। तो क्या है? परिवर्तन। लोहे को आप देखते हैं कि आर्द्रता में फेंक देते हैं, उसमें नमी होती है, धीरे धीरे लोहा में जंग लग जाता है। वो क्या है? एक प्रकार का परिवर्तन है। दूध को आप देखें, दूध को आप खुले में छोड़ दें, उनमें किण्वन हो जाएगा। या आप दूध को गर्म करते हैं, उसमें थोड़ा सा दही मिला देते हैं और दही के बाद में वो जब वो मक्खन बन जाता है, मक्खन के बाद में आप उसको गर्म करते हैं, फिर घी बन जाता है। तो घी क्या है? ये इसका परिवर्तन रूप है। तो कहने का मतलब है कि ये जो प्रकृति है इसमें ही परिवर्तन होता है, यानी जो परिवर्तन होता है ये प्रकृति का नियम होता है और परिवर्तन के ऊपर ही ये चीज़ सब कुछ टिका हुआ है। ठीक है, अगर एक ही चीज़ एक ही रूप में सदा पड़ी रहेगी तो उससे जीवन चल नहीं सकता है, इसलिए परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। तो हमारे वैज्ञानिकों ने रसायन में परिवर्तन को दो भागों में बांटा। किसमें? ये जो आपके रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन को दो भागों में बांटा। रासायनिक परिवर्तन को जो परिवर्तन है, इस परिवर्तन के दो भाग हैं। कौन कौन से दो भाग हैं? एक है भौतिक परिवर्तन, अदर एंड रासायनिक परिवर्तन। ये दो परिवर्तन है आपके। एक है फिजिकल चेंजेस और एक है केमिकल चेंजेस। ये दो प्रकार के आपके परिवर्तन होते हैं, यानी हमारे वैज्ञानिकों ने इन परिवर्तनों को दो भागों में बांट दिया। पहला है ये परिवर्तन को दो भागों में बांटा, एक है भौतिक परिवर्तन और दूसरा है रासायनिक परिवर्तन। अब हम बारी बारी से समझेंगे कि ये जो भौतिक परिवर्तन है ये कैसा परिवर्तन है और ये रासायनिक परिवर्तन है ये कैसा परिवर्तन है। ठीक है, तो भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? देखिए, हम संक्षेप में आपको पढ़ा रहे हैं, दिक्कत नहीं होगी। भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जिसमें पदार्थ की केवल भौतिक अवस्था ही परिवर्तित होती है, जैसे रंग है, रूप है, आकार है, वो परिवर्तित हो जाता है, लेकिन इसके संगठन में, इसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस प्रकार के परिवर्तन को क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। समझे बात? कि वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ की केवल भौतिक अवस्था ही परिवर्तित होती है, जैसे रंग है, रूप है, आकार है, इनमें ही परिवर्तन होता है। इनके संगठन और इनके
रासायनिक क्रिया या इसमें कोई द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। इस प्रकार के परिवर्तन को क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन एक अस्थायी परिवर्तन है जिसमें पदार्थ कोई नया पदार्थ बन जाता है, जिससे पदार्थ से कोई नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है। वो परिवर्तन क्या है? आपका रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, अब कौन कौन से हैं वो हम आपको बताएंगे। जैसे देखिए भौतिक परिवर्तन क्या होता है, जैसे इसका उदाहरण देखिए, आप जो है बहुत ही गर्मी का मौसम है भाई, मौसम मान लीजिए गर्मी का है, तो गर्मी में देखिए मान लीजिए बर्फ है, तो बर्फ को जब आप बाहर निकाल देंगे गर्मी में तो क्या हो जाएगा? क्या बनेगा? जल बन जाएगा। और जल को और गर्म कर देंगे और इसको हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा? गैस बन जाएगा या वाष्प बनेगा। ठीक है, तो यहां पर बर्फ किसमें टूटा? जल में, और जल गैस में। अब फिर देखिए गैस है, गैस को अगर हम ठंडा करेंगे, ठंडा कर देंगे इसको तो क्या बन जाएगा? जल। ये आप गर्म कर ले जा रहे हैं। जब जल को ठंडा करेंगे तो क्या बन जाएगा? गैस को जब ठंडा करेंगे तो जल बनेगा, और जल का टेम्परेचर फिर और कम करेंगे तो क्या बन जाएगा? अर्थात क्या होता है कि भौतिक अवस्था वह परिवर्तन होता है जिससे जो लास्ट स्टेज होती है या जिससे आप क्रिया कराते हैं उससे पुनः जिससे उत्पन्न हुआ है उस पदार्थ को प्राप्त किया जा सकता है। अर्थात ये जो आपकी परिवर्तन है, जो भौतिक परिवर्तन है, ये अस्थायी परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है? अस्थायी परिवर्तन है। लेकिन इसमें देखिए क्या होता है, यानी इसको आप पुनः अवस्था में प्राप्त, जिससे आप बनाए हैं, क्रिया किए हैं, इसको पुनः प्राप्त की जा सकती है, लेकिन इसको प्राप्त नहीं की जा सकती। अब देखिए रासायनिक क्रिया के कुछ उदाहरण है। रासायनिक क्रिया में आप कैसे, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? वह परिवर्तन, पहली बात तो आप समझे कि रासायनिक परिवर्तन जो होता है वह एक अस्थायी परिवर्तन है। कैसा है? वह अस्थायी परिवर्तन है। इस पॉइंट को आप नोट करना होगा कि रासायनिक परिवर्तन एक अस्थायी परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन एक अस्थायी परिवर्तन है। जैसे देखिए ये मान लीजिए आपका आम है, आम अभी कच्चा था लेकिन अभी कुछ दिन के बाद पक गया, पका आम हो गया। जब आम पक गया तो आप इसे समझें कि इस पके हुए आम को फिर कच्चे आम में तब्दील कर दिया जाए तो हो पाएगा? नहीं होगा, क्योंकि ये क्रिया कैसी हो जाएगी? ये एक अस्थायी क्रिया है और ये पुनः वापस उस रूप में नहीं आ सकती है। तो ये कौन सी क्रिया हो गई? ये कौन सी क्रिया है? रासायनिक। ये कौन से, मतलब कौन से परिवर्तन है? या रासायनिक परिवर्तन है। तो रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ अपने मूल रूप में कभी वापस नहीं आ पाता है। जैसे दूध है, आपको बताया गया दूध है, दूध से आपने इसको बना दिया दही, दूध से क्या बनाया? दही। अब दही को कहें कि वो दूध में परिवर्तित हो जाए, होगा? नहीं होगा। यानी दूध कभी इसमें नहीं आ सकता। दही को आप दूध में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, पुनः प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए क्या होता है? ये आपका रासायनिक परिवर्तन होता है। क्लियर बच्चों? तो रासायनिक परिवर्तन क्या होता है कि जिसका वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ से कोई नया पदार्थ का निर्माण हो जाता है, उसके रूप, संगठन और उसके भार में परिवर्तन हो जाता है, उस प्रकार के परिवर्तन को क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है बच्चों? तो परिवर्तन आपने जाना कि दो प्रकार के होते हैं, एक है भौतिक परिवर्तन, दूसरा है रासायनिक परिवर्तन। दोनों परिवर्तनों को आपने देखा। जैसे बर्फ का गलना, बर्फ को आप टेम्परेचर में लाएंगे जल बनेगा, जल को गर्म कर देंगे वाष्प बन जाएगा, वाष्प को आप ठंडा करेंगे जल बनेगा, जल को पुनः ठंडा कर देंगे बर्फ बन जाएगा। तो एक ऐसा परिवर्तन हुआ, ये परिवर्तन हुआ आपका भौतिक परिवर्तन। यानी भौतिक परिवर्तन अस्थायी परिवर्तन होता है। अस्थायी रासायनिक परिवर्तन कैसा होता है? अस्थायी परिवर्तन होता है। इसमें पदार्थ के गुण, संगठन और भार में भी परिवर्तन हो जाता है और इसको वापस उस मूल अवस्था में वापस नहीं लाया जा सकता। इस प्रकार के परिवर्तन को क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है बच्चों? अब हम आपको इसके आगे पढ़ाएंगे, वो अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर, और अगर पहली बार आए हो तो इसे जरूर से सब्सक्राइब करें ताकि इसका अगला नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुंचे, सबसे पहले पहुंचे। इसके लिए आप
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जल्दी से जल्दी देखें। इसका अगला भाग आपके तुरंत स्क्रीन पर आ रहा है। तब तक के लिए जय हिंद।